हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय केवी। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी की विभिन्न रेखाएं पाई जाती है। बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसी वीडियो इसी चैनल पर मिलती रहेगी और आप लोगों का एक एक सब्सक्राइबर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए और ज़्यादा वर्क करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो लाइमन सीरीज है ना बच्चों, लाइमन सीरीज बताइए वो कौन से रीजन में पाई जाती है। यानी वो यूवी रीजन में पाई जाती है, आईआर में पाई जाती है, विजिबल में पाई जाती है या फार आईआर में पाई जाती है। फटाफट से बताइए, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फटाफट से आप लोग 44 का आंसर बता दीजिए। तो बच्चों, पता होना चाहिए कि जो लाइमन सीरीज होती है ना वो हमेशा यूवी में दिखाई देती है। किस में दिखाई देती है बच्चों? यूवी में दिखाई देती है, यानी यूवी रीजन में दिखाई देती है। तो आप लोगों का यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो लाइमन यूवी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन में देखिए, निम्न में कौन सा कथन बोर मॉडल परमाणु के प्रमुख अभिग्रहित को प्रदर्शित करता है? फटाफट से बताइए। यानी आप लोग जानते होंगे कि जब हम बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे अलग अलग अभिग्रहित देखते हैं, यानी धारणाएं देखते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सी यहाँ पे करेक्ट बोहर मॉडल का अभिग्रहित है। जल्दी से बताइए, क्या ए है, बी है, सी है या डी है? फटाफट से आंसर दे दीजिए बच्चों। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, कंटिन्यू कमेंट आ रहा था कि इंग्लिश में भी वीडियो बनाएं। तो देखिए, इंग्लिश के बच्चे बहुत कम है, हिंदी मीडियम के बहुत ज़्यादा है। तो एक वीडियो को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एक वीडियो के पीछे आप लोग 3 घंटे की मेहनत सोच सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम हिंदी मीडियम के लिए बनाएं और इंग्लिश मीडियम के लिए बनाएं, अलग अलग बनाएं, तो व्यूज़ इतने कम आते हैं। आपका जो एग्ज़ाम है इसमें बच्चे इतने ज़्यादा नहीं है, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा नहीं है, सीटें बहुत कम है, तो बच्चे भी यहाँ कम है। तो हमारे सिर्फ 200 व्यू आते हैं या 100 व्यू आते हैं, तो हमें तो यूट्यूब से कुछ भी नहीं मिलता है। ये हमारी मेहनत जो है ऐसे समझ ली बेफालतू की जा रही है। बिल्कुल, अगर 1000 व्यू आता है ना, 1K व्यू, तब हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। यहाँ पे 100-200 व्यू पे हमें कुछ भी नहीं मिलता है, पर फिर भी हमने सोचा बच्चों के लिए थोड़ा वर्क कर लें ताकि बच्चों को थोड़ा फ़ायदा हो जाए, इसलिए इंग्लिश वालों को वीडियो नहीं मिल पा रहा है। ओके, देखिए 45 नंबर बताइए, कौन सा अभिग्रहित है? जल्दी से बताइए बच्चों। 45 बता दीजिए जल्दी से। अरे सबको पता है क्या? NH/2π नहीं पता क्या? अरे बोहर ने क्या बोला था? MVR = NH/2π, और इन्होंने क्या करा, यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख दिया, तो ये n गायब हो गया। क्या बचा? ओनली H/2π। क्या बचा बच्चों? H/2π। तो सही तो है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग H/2π का पूर्व गुणांक होता है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या है? डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्या है बच्चों? यहाँ पे 45 में डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलिए अगला हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। बताइए बच्चों, बोहर सिद्धांत के अनुसार, और आपके एग्जाम के लिए बोहर मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोहर को याद करना ही है। बोहर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर को कहते हैं। बताइए जल्दी से बताइए, बोहर ने जो एनर्जी लेवल्स हैं उनको क्या बोला था? क्या बोला था बच्चों? ध्यान रखना, जो हम क्लास बोलते हैं, जो हम कक्षा वर्ड बोलते हैं, वो वर्ड बोहर भाई साहब ने ही दिया है। किसने दिया है? बोहर भाई साहब ने दिया है, ध्यान रखना। तो बोहर ने क्या बोला? जो ये एनर्जी लेवल होते हैं ऐसे इन्हें क्या बोलते हैं? हम कक्षा बोलते हैं, यानी इन्हें हम क्या बोल देते हैं? क्लास बोल देते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो एकदम क्या हो जाएगा, आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन, और देखिए सारे क्वेश्चन क्या हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और यही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में रिपीट होते हैं। 47 नंबर, एक फोटोन की ऊर्जा की गणना किसके द्वारा की जाती है? बच्चों ये तो पता ही होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। ये एक फोटोन की ऊर्जा की गणना किसके द्वारा करते हैं? जल्दी से बताइए। 47 नंबर
जल्दी से बताइए बच्चों, वेरी वेरी इजी है बच्चों। ई इक्वस टू क्या होता है, एच न्यू होता है। ई इक्वस टू क्या होता है, एच न्यू होता है। और यही आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। तो जहाँ पे भी एनर्जी इक्वस टू एच न्यू दिखे वो आपका आंसर है, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए 48 नंबर बताइए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में होगी। ये तो बच्चों बताना ही है। 48 नंबर बताइए 48 में क्या होगा। ये रीजन वाला क्वेश्चन आता ही है, तो बच्चों ध्यान रखना, बामर जो सीरीज होती है ना, वहाँ से सारे के सारे दृश्य क्षेत्र में होते हैं। क्या होते हैं, दृश्य क्षेत्र में। समझ में आ रहा होगा, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्प्री, ये सुना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही बामर आता है, कौन आता है, बामर, तो आपका विजिबल रीजन क्या हो जाता है बच्चों, स्टार्ट हो जाता है। यानी यहाँ पे क्या होगा, विजिबल रीजन बामर में होगा। तो समझ में आ गया होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में होगी। तो वो कौन सी होगी बच्चों, बामर सीरीज होगी। कौन सी होगी, बामर सीरीज। यानी 48 में आप लोगों ने क्या बोल दिया, सी बोल दिया। ओके, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चल लेते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोहर कक्षा की त्रिज्या। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले अगर यहाँ पे त्रिज्या पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बच्चों देखिए हम खाली स्लाइड की तरफ चल लेते हैं। पूछ क्या रहा है, रेडियस, तो हम खाली स्लाइड की तरफ चलते हैं। रेडियस बच्चों, रेडियस का फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये क्या है, एंगस्ट्रॉम में है। किस में है, एंगस्ट्रॉम में है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है फॉर्मूला। क्या बोला हम लोगों ने, मेरे साथ साथ आप लोग बोलेंगे 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। क्या बोलेंगे, एन स्क्वायर अपॉन जेड बोलेंगे। ओके, तो आप लोगों ने क्या देख लिया यहाँ पे कि यहाँ फॉर्मूला बहुत ही मज़ेदार तरीके से देख लिया। एन यहाँ पे क्या है बच्चों, आप लोग जानते हैं बड़ी ही आसानी से, 1 2 3 4 जो भी आप लोगों का है। और जेड क्या है आप लोगों का यहाँ पे, एटॉमिक क्या है, एटॉमिक नंबर है। चलिए, तो आप लोगों से पूछा क्या है हम लोगों से, हाइड्रोजन। तो जेड तो बच्चों क्या हो गया, 1 हो गया। जेड क्या हो गया हमारे पास, 1। तो हाइड्रोजन के लिए जेड क्या हो गया, 1। और क्या पूछा है, प्रथम बोहर कक्षा पूछी है, इसलिए एन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, वो क्या आएगा, बिल्कुल वही आंसर हो गया। क्या, 0.59 वाला ही हो गया, वही हो गया ना, 0.529 वाला हो गया बच्चों। सही है ना कि गलत है, जल्दी से बताइए आप लोग, सोल्व करके देख लीजिए ना, कुछ भी नहीं है। फिर से आप लोग बोलिए रेडियस का फॉर्मूला 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन में जेड बोल दिया। देखिए एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एन की वैल्यू 1 है, तो ये तो 1 हो गया। जेड भी कितना है, 1 है, तो 1 1 तो क्या हो गया, कुछ भी नहीं, सारा कैंसिल हो गया, मामला बचा क्या, 0.529। और पीछे क्या चल रहा है, इधर एंगस्ट्रॉम चल रहा है, तो यही तो आंसर आएगा 0.529। तो ऐसा ऑप्शन मैच करे वही आपका आंसर होगा। तो ये तो हो नहीं सकता, 1 है, ये हो नहीं सकता, ये होने से, ये रहा 0.5 देखिए। तो आप लोगों का क्या हो गया, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया बच्चों। चलिए, तो बड़ी ही आसानी से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बच्चों आप लोगों को अभी जो ये क्वेश्चन मिल रहे थे ना, ये वाले, कि कौन सा किस रीजन में होगा, बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये वाला क्वेश्चन देखा था ना हमने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को एक सीरीज बता दूं, पूरी की पूरी सीरीज बता दूं, जिससे आप लोगों को याद हो जाएगा। देखिए हम खाली स्लाइड की तरफ चलते हैं और एक बार हम रीजन्स देख लेते हैं कि कौन सा रीजन कहाँ पे होगा। ठीक है, खाली स्लाइड ले लेते हैं हम, 1 सेकंड रुकिएगा। चलिए, और हाँ भाई लाइक करते रहना है, क्योंकि आप लोग खुद सोचिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। तो आप जितने लाइक करोगे, कमेंट करोगे, हमें मोटिवेशन मिलता है। और शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो। तो बच्चों देखिए इस सीरीज को देखो आप लोग, हमारे पास क्या होती है, स्पेक्ट्रल सीरीज होती है अलग अलग, है ना। क्या होती है हमारे पास, स्पेक्ट्रल सीरीज होती है। जैसे एक हमारे पास है लाइमन, ठीक है, एक हमारे पास क्या है, बामर, एक हमारे पास क्या है, पास्चन, एक हमारे पास क्या है, ब्रैकेट वगैरह है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना, लाइमन में क्या आएगा, यूवी आएगा हमेशा। कौन सा रीजन आएगा, यूवी। ट्रिक क्या बोलनी है, ला यूवी।
यूवी नाम का कोई लड़का है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ला यूवी, यूवी ला, ठीक है। फिर आती है बामर। बामर में बच्चों ध्यान रखना दृश्य क्षेत्र होता है, हमेशा विजिबल होता है। तो आप लोग क्या बोलेंगे कि बामर क्या करता है, हमेशा देखता रहता है, दृश्य यानी हमेशा देखता रहता है, तो ये ट्रिक हो गई। तो बामर में क्या हो जाएगा, दृश्य यानी विजिबल रीजन हो जाएगा। पास्चन में बच्चों ध्यान रखना क्या होता है, आईआर रीजन होता है। पास्चन में क्या होता है बच्चों, आईआर रीजन होता है, यानी जिसे आप बोलते हैं अवरक्त क्षेत्र। और पास्चन के बाद वाले सारे के सारे यानी लाइमन, ये तो लाइमन हो गया, बामर हो गया, पास्चन, पास्चन से लेके पास्चन के बाद वाले सारे के सारे लगभग क्या होते हैं, आईआर वाले होते हैं। यानी ये पास्चन तो खुद ही है, फिर उसके बाद में कौन आता है, ब्रैकेट, वो भी क्या हो जाएगा, आईआर। फिर क्या होता है, फुंड, वो भी क्या हो जाएगा, आईआर। फिर होता है हम्फ्री, हम्फ्री क्या होता है, फार आईआर होता है, यानी दूर अवरक्त होता है। तो ये तीन चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी, इनसे ही क्वेश्चन आता है। इनके बाद वाला, पास्चन के बाद वाला कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन यही आएगा कि लाइमन तो ला यूवी, यूवी रीजन, बामर हमेशा देखता है दृश्य, तो पास्चन क्या हो जाएगा, आईआर। तो बड़ी आसानी से आप लोगों ने सारे रीजंस याद कर लिए। तो हम लोग कहाँ पे थे, इस क्वेश्चन पे थे, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन परमाणु, एक सेकंड, हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी में किस इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से तीसरी रेखा बनती है, बच्चों बताइए जल्दी से। 50 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए फटाफट से कि हाइड्रोजन परमाणु की बामर, अब बामर पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे टेस्ट लग रहा है, तो हम पूरा का पूरा थोड़ी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दी, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हर एक चीज़ नहीं बताई जा सकती, इसलिए पहले अच्छे से प्रिपरेशन करिए। तो बामर श्रेणी पता होना चाहिए, बामर कहाँ से कहाँ तक होती है, तो वहाँ पर देखना है कि तीसरी रेखा कहाँ से कहाँ तक बनती है, थर्ड लाइन बच्चों, थर्ड लाइन कहाँ से कहाँ तक बनती है, तो ध्यान रखना थर्ड लाइन हमेशा बनेगी पांचवी बोहर कक्षा से दूसरी में। ऐसे वो पांचवी से क्या आएगा, जब दूसरी में आएगा तब क्या बनेगी, इस प्रकार से थर्ड रेखा बनेगी। यानी यहाँ पे ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कॉपी पेन लेके सॉल्व करना, इस क्वेश्चन को समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीयक बोहर कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। भाई देखो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि द्वितीयक बोहर कक्षा, प्रथम बोहर कक्षा। अब देखिए पूछा क्या है, सबसे पहले देखो पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पूछी है, तो सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे रेडियस का फॉर्मूला 0.529 था, वैसे यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला देखना है बच्चों। एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6, क्या होता है, -13.6 इंटू Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है, -13.6 इंटू Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, और फिर पूछा है जो लिख देना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी Z क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर है द्वितीयक बोहर कक्षा, यानी N क्या हो जाएगा, 2। तो बच्चों बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया। आप लोगों को क्या करना है, Z की जगह क्या लिखना है, 1 लिखना है, और इस N की जगह क्या लिखना है, 2 लिखना है, और फिर काट पीट के आंसर निकाल लेना है। तो बड़ी ही आसानी से आप लोगों को क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे जो यूनिट है ना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर आपका आंसर मैच नहीं करे ना, तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बच्चों जूल में ले जा सकते हैं। किसमें, जूल में। तो आप लोगों को एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वस टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर आए ना, उसको आप लोग क्या करना, इससे इंटू कर देना, तो जूल में आप लोग चले जाओगे। अगर आपके एग्जाम में जूल भी आया हुआ है ना, तो आप लोग जूल में चले जाओ। तो यूनिट ध्यान रखना है। आपका आंसर आया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, पर ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, जूल है, तो आप लोग जूल में निकाल दो, कुछ भी नहीं करना। जो आंसर है ना, उस आंसर को इससे गुणा कर देना है, इंटू कर देना है, तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आप लोग आंसर अपना देख लेना, जो मैंने बताया है जिस ट्रिक से, वो आप लोग आंसर देख के बढ़िया तरीके से यहाँ पे टिक कर लेना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, यदि ऊर्जा में परिवर्तन डेल ई ये है, एच हमारे पास ये है, सी यहाँ हमारे पास ये है, तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बतानी है। बच्चों ये जो क्वेश्चंस है ना बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार। तो बच्चों ध्यान रखना, इसके लिए आप लोगों को एक ही फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला इस प्रकार से है कि E इक्वस टू होता है हमारे पास एच न्यू। उसके बाद में हम आगे की तरफ चले तो E इक्वस टू हमारे पास होता है
एच सी अपॉन लेमडा क्या होता है, E=H न्यू की जगह हम लोगों ने क्या लिखा, C अपॉन लेमडा। तो हमारे पास फॉर्मूले बन गए E=HC अपॉन लेमडा। बस बड़ी ही आसानी से अब आप लोग इसे सोल्व कर लेंगे। पूछा क्या है हमारे पास, तरंग दैर्घ्य हमसे पूछी है, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें पता है और ये हमें पता है। देख लीजिए आप लोग, यही तो है, तरंग दैर्घ्य पूछी है यानी लेमडा पूछा है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। तो कुछ नहीं, आप लोगों को गुणा भाग करना है, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, E=HC अपॉन लेमडा। बच्चों नींदों में भी पता होना चाहिए फॉर्मूला E=HC अपॉन लेमडा। अब वो आप लोगों से लेमडा पूछ रहा है तो लेमडा निकाल लो, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। तो बड़ी ही आसानी से आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान होगा। देखिए फिर से क्या हो गया, एनर्जी वाला क्वेश्चन आ गया, एनर्जी वाला क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब आप लोगों को याद क्या रखना है बच्चों, याद क्या रखना है आप लोगों को, E= वाला फॉर्मूला याद रखना है। क्या है फॉर्मूला, बोलो, -13.6 इंटू Z² अपॉन N² क्या है, फॉर्मूला है। बस अब जो ये बोल रहा है वो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। क्या बोल रहा है ये, देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजित अवस्था। अब देखिए उत्तेजित बोला है तो N यहाँ पे 1 नहीं लिख के क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो आप लोग बड़ी आसानी से समझ रहे होंगे क्वेश्चन कैसे घूम रहा है। देखिए क्या था, -13.6 इंटू Z² अपॉन N² था ना, Z² अपॉन N² था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। अब Z और N, Z तो हमारे पास पता ही है हमको, क्या हाइड्रोजन है तो Z तो क्या हो गया 1, तो यहाँ पे तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्रथम उत्तेजित अवस्था, बच्चों प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब होता है N=2। इस प्रथम को देख के 1 नहीं करना है, N क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। तो आप अब N की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2। तो N की जगह आप लोगों को 2 लिख लेना है, यहाँ पे 1 लिख लेना है, फिर काट पीट के आप लोगों को आंसर निकाल लेना है। तो 59 का आंसर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है तो चेंज तो कुछ करना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बोहर मॉडल के परमाणु मॉडल का खंडन, बोहर के परमाणु मॉडल का खंडन कौन करते हैं बताइए। ये सभी खंडन करते हैं या ये करता है, ये करता है या ये करता है, जल्दी से बताइए। बोहर मॉडल में कमियां कौन ढूंढता है, जल्दी से बताइए। 60 नंबर में बोलो बच्चों, बोहर मॉडल में कमियां कौन ढूंढता है। तो आप लोगों को पता है बोहर के बाद हाइजेनबर्ग आए थे। भाई साहब कौन आए थे, हाइजेनबर्ग भाई साहब आए थे और इन्होंने क्या बोला था, बोहर मॉडल की कमियों को ढूंढा था। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा कि बोहर के परमाणु मॉडल का खंडन कौन करता है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत करता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।